जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, सब कुछ कुशल मंगल होगा, इसी उम्मीद के साथ जो है आज हम आपको बहुत अद्भुत दिव्य औषधि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो इस कोरोना के दौरान जो है कोविड-19 के दौरान भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज रहती है और शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी, ये त्रिदोष नाशक है मित्रों। एक्चुअली नाम इसका गिलोय है, अमृता भी कहते हैं, और कहते हैं 5000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई, जब अमृत जो है गिरा, और उसी समय से इसीलिए इसका नाम अमृता भी रखा गया। और अब भारत सरकार ने इसको जो है, जो आयुष मंत्रालय है, उन्होंने इसको राष्ट्रीय औषधि का दर्जा दिया हुआ है। बहुत अद्भुत है, चमत्कारिक है। आज हम इसकी पहचान कराएंगे आप लोगों से, किस किस प्रकार के पौधों पे अगर ये पाई जाती हैं, पेड़ों पे पाई जाती हैं, तो क्या क्या इनके गुणधर्म होते हैं, कैसे ये हर प्रकार के रोग को ठीक करने में सक्षम है। तो इसकी हम आपको आज औषधि गुणों से और इसके पहचान से भी आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे इसको पहचाना जाए। तो आइए उसी कड़ी में ज़्यादा समय न गंवाते हुए आपको हम गिलोय का परिचय कराते हैं। ये देखिए, ये जो है ये तो शीशम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पूरा नीम का पेड़ है। देखिए ऊपर नीम के पेड़ पे पूरी चढ़ी हुई हैं गिलोय, और ये जो है इनका पहचान देखें आप मित्रों, ये इस प्रकार से इसमें दाने दाने दाने, देखिए ये डंडियां हैं इसकी, और पत्ते जो होते हैं इनके नीचे देखें जड़ इनकी देखी जाए तो ये यहाँ से, ये देखें इस प्रकार से इनमें ये डंठल होते हैं, और पत्ते देखें जैसे पान के पत्ते होते हैं, पान के पत्तों के आकार के पत्ते हैं इसके, और पीछे की तरफ हल्का सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से इनको पहचाना जा सकता है। किसी भी पेड़ पे ये चढ़ी रहती हैं, जिस पेड़ पे चढ़ती हैं उन्हीं का गुणधर्म धारण कर लेती हैं। और विशेष करके जब आप इनको काटेंगे तो इनके अंदर देखें ये चक्रनुमा आपको आकृति नज़र आएगी, ये इस प्रकार से धारियाँ बनी होंगी किनारे किनारे, और इनको आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये अमृता है मित्रों, नाम ही अमृता है, तो इसका जो औषधि उपयोग होगा वो भी अमृत की तरह ही होगा। ये त्रिदोष नाशक मानी जाती है। त्रिदोष नाशक मतलब वात पित्त कफ तीनों को ठीक करने में, समन करने में अकेले सक्षम है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, इनमें एंटीपायरेटिक गुण है, इनमें एंटी कैंसरस गुण है, इनमें एंटी टसिव गुण है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट हैं। जितने भी प्रकार की बेहतरीन चीज़ें हैं सब गिलोय में पाई जाती हैं। अगर जिसको पीलिया रोग हो जाए, पीलिया रोग में क्या करिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े, 1-1 इंच के टुकड़े की माला बना लीजिए, 20-25 टुकड़े ले लीजिए, माला बना लीजिए, गले में पहनिए। पहले इसको सीने तक ही जो है रखिए सीमित, और धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नाभि तक पहुंच जाएगी। नाभि तक पहुंचने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। उतने दिन में ही क्या होता है, पीलिया पूरी तरीके से मात्र पहनने मात्र से ठीक हो जाता है। और इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्तों को ले लीजिए 20 से 25 पत्ते, और इसका रस निकालिए, उसमें थोड़ा शहद मिला करके पीजिए, तो भी पीलिया 15 दिन में ठीक हो जाती है। कैसा भी कब्ज हो, इसको आप 2 चम्मच का चूर्ण बना लीजिए इसको, या इसका रस निकाल लीजिए 4 चम्मच 5 चम्मच, और इसमें शहद मिला करके पीजिए या गुड़ मिला करके पीजिए, तो क्या करता है, पूरी तरीके से जो कब्ज बवासीर की बीमारी है उसको ठीक कर देता है। तमाम प्रकार के इसके औषधि उपयोग हैं। अगर आपको आँखों में कोई दिक्कत है तो आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए करना यह है, आपको आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आपको इसमें जो है थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा शहद मिला करके आँखों में अंजन करिए, तो क्या होता है, पूरी तरीके से ये ठीक हो जाता है। इतना ज़बरदस्त प्रभाव है इसका मित्रों। और क्या है कि इसका जो क्वाथ बनाइए, इसका क्वाथ बना लीजिए और पीपल का चूर्ण उसमें थोड़ा मिला लीजिए और शहद के साथ नित्य सेवन करिए, तो भी आंखों की ज्योति बहुत बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में धूप ज़्यादा लगने से क्या होता है, उल्टी होने लगती है। थोड़ा मिश्री मिला लीजिए और मिश्री मिला करके इसका प्रयोग करिए, तो क्या होता है, जो वमन होता है, उल्टी होता है, पूरी तरीके से 5 से 7 मिनट में बंद हो जाती है। इसको क्या कर लीजिए कि इसका 10 ग्राम जो है रस निकाल लीजिए, मतलब इसका रस निकाल लीजिए, इसको टुकड़े करके पीस लीजिए।
इसका रस निकाल लीजिए। और इसमें ना पाखंड वेद आता है, उसका आप 2 ग्राम चूर्ण मिला दीजिए और 1 चम्मच शहद मिला करके चाटिए, तो मूत्र के विकार जो होते हैं, रुक रुक के बाथरूम आना, बाथरूम में जलन होना और या बार बार पेशाब लगना, तो ये सब समस्याएं क्या करता है, ये ठीक कर देता है। समस्त मूत्र रोग को ठीक करता है ये, क्योंकि किडनी को इम्प्रूव कर देता है ये। इसके पत्ते को 10 से 20 ग्राम लेकर के अगर छाछ के साथ आप मिला दीजिए तो 15 दिन में पी लिए, ठीक करेगा, एकदम गारंटी है। गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े, जैसा बताया ना, जैसे टुकड़े ले लीजिए 1 इंच के और इसका माला बना करके पहनिए, तो क्या होगा, पीलिया को भी ठीक कर देगा। और क्या होता है मित्रों, जिसको मंदाग्नि हो, जिसका लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रहा हो, जिसको जठर रस कम बनते हों, ठीक है, जिसको अजीर्ण होता हो, जिसमें क्या है कि बार बार ढकार आए, खट्टी खट्टी ढकारें आती रहती हैं, भोजन का पाचन सही नहीं होता, तो उसमें आप इसको क्या करिए कि इसका जो है सरस वो निकाल लीजिए साथ, इसको जो है छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, काट करके कूट दीजिए, कूट करके पानी में भिगो दीजिए और इसको छान लीजिए, नीचे इसका सत इकट्ठा हो जाएगा, उसको निकाल करके रख लीजिए। और उसमें क्या करिए कि उसमें थोड़ा शहद मिला करके पिलाइए, तो क्या होता है, जो लीवर की कोई बीमारी हो या मंदाग्नि हो, संग्रहणी हो, सब ठीक कर देता है। 15 से 20 दिन लगते हैं, उसी में ठीक हो जाता है। जिसको जीर्ण ज्वर हो, कहते हैं ना सालों पुराना बुखार हो रहा है, यार समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, उसमें क्या करिए, इसको अजीर्ण ज्वर का नाम देते हैं इसको, जो लंबे समय से बुखार हो रहा हो तो उसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं। उसमें क्या करिए कि जिसका जो है, इसको कुचल लीजिए और मिट्टी के बर्तन में पानी मिला करके रख दीजिए, सुबह दोपहर शाम 20-20 ग्राम दीजिए। अगर इसमें थोड़ी छोटी पीपर काली मिर्च मिला लीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलाइए तो अकेले ही पर्याप्त है। किसी भी प्रकार का बुखार कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इसको 20 ग्राम का रस ले लीजिए, इसमें 10 से 20 ग्राम के इसका रस निकाल करके गुड़ के साथ सेवन करिए, जैसे बताया ना, कब्ज बवासीर को ठीक ही कर देता है पूरी तरीके से। ये 7 दिन मात्र प्रयोग करना है, 7 दिन में ही आपको परिणाम दे देगा ये। हृदय सूल में क्या है, जिसको हृदय की बीमारियां हैं, जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, उसमें क्या करना है, इसको आप काली मिर्च मिला करके 1 दाना काली मिर्च मिला दें और इसका सेवन कराएं, तो कैसा भी हृदय सूल हो ठीक होता है और हार्ट की बीमारी भी ठीक हो जाती है। और क्या है कि जिसको डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, मलेरिया हो जाए या स्वाइन फ्लू हो जाए, कुछ भी, चाहे आजकल कोरोना भी चला उसमें भी हेल्पफुल है ये। करना यही होता है कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से नीचे चले जाते हैं, जिससे रक्त की नाड़ियां डिस्टर्ब होने लगती हैं और रक्त का थक्का नहीं जमने पाता है। तो प्लेटलेट काउंट बहुत कम होने लगता है, तो उसमें क्या करना है इसको, और बुखार बहुत तेज हो जाता है क्योंकि वायरल उसमें बढ़ा होता है, वायरस जो है उसका प्रकोप बढ़ा रहता है, वो विस्तारित होता रहता है। तो इसमें करिए क्या कि नीम की गिलो, जैसे नीम पे चढ़ी हुई है, मान लीजिए नीम पे नहीं मिली आपको, नीम पे चढ़ी नहीं मिलती हैं, तो आप क्या करें, इसको आप जो है इसमें 4-5 पत्ती नीम के डाल दें, तो वो क्योंकि जिस पेड़ पर चढ़ती हैं उन्हीं का गुणधर्म ये धारण कर लेती हैं। तो क्या होगा कि नीम की गिलोय या किसी भी पेड़ पर चढ़ी है उसकी गिलो ले लीजिए, नीम की कुछ पत्तियां डाल दीजिए, उसको पिलाइए। और गेहूं की जवारी 1 कप, गेहूं जो है उसकी जवारी निकाल लीजिए 25 ग्राम, उसका रस निकाल लीजिए, और पपीते की पत्ती का रस आधा से 1 कप, मात्र 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में ही पूरी तरीके से जो ये बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। कौन सी बीमारी, डेंगू। इतना अद्भुत है ये कि जिसका वर्णन क्या करना। इसको आप अगर प्रयोग कर रहे हैं तो डायबिटीज बहुत नियंत्रित रहती है और काफ़ी हद तक ये संभावना है कि 3 से 4 महीने में डायबिटीज, मतलब जो पैंक्रिया में बीटा सेल्स हैं उनका रीजनरेशन शुरू हो जाता है और नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाते हैं। और जिनको प्रमेह संबंधी, जिसको वाइट डिस्चार्ज हो, सफ़ेद पानी आता हो, लिकोरिया की बीमारी हो, या ब्लीडिंग आती हो, हाई ब्लीडिंग हो, पेन रहता हो प्रमेह के दौरान, तो ऐसे समय में आप इसका उपयोग करें, चाहे इसका स्वरस पिएं, चाहे इसका क्वाथ पिएं, चाहे इसका अर्क पिएं, सब लाभकारी है, ये सबको ठीक करेगा। क्योंकि ये एंटी कैंसरस भी है, विशेष करके ये ब्लड कैंसर में काम आता है। विशेष करके ब्लड कैंसर को 3 महीने में ही नियंत्रित कर देता है, उस कोशिकाओं को ख़त्म करने लगता है जो कैंसर वाली हैं। बाकी सभी प्रकार के कैंसर में कुछ औषधियों के साथ इसका प्रयोग करने से अत्यंत लाभ होता है।
आप 20 ग्राम इसका रस ले लीजिए, गुड़ के साथ पिएंगे तो क्या करेगा, कब्ज को ठीक कर देगा। मिश्री के साथ पिएंगे तो क्या करेगा, पित्त को ठीक कर देगा। और अगर शहद के साथ पिएंगे तो क्या करेगा, जो आम वात है ना, अजीर्ण की बीमारी, उसको ठीक कर देगा। काली मिर्च डाल दीजिए तो क्या करेगा, ये पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि हृदय संबंधी जो बीमारी है उसको ठीक कर देता है। तो ये जो है अत्यंत उपयोगी है, आप इसका उपयोग करें और स्वस्थ भारत के इस मिशन में आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सुरक्षित रहें। और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के इस मिशन में आप सहयोगी बने और क्या कहते हैं कि जहाँ भी रहें तंदुरुस्त रहें। इसी प्रकार से इसका उपयोग करें, लाभान्वित हो इसी उद्देश्य के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।